हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। सो यहाँ पे हमारा पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। सो बिफोर गोइंग ऑनवर्ड्स आई वुड लाइक टू टेल यू कि इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम में कितने कितने टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑब्वियसली अभी ऑपरेटिंग सिस्टम हम पढ़ रहे हैं तो ये समझना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो फर्स्ट आपको ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में आप डिफरेंट टाइप की ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने वाले हो, जैसे कि जब पहली बार ओएस किसी ने बनाई थी, ओके, जो भी साइंटिस्ट ने या वगैरह प्रोग्रामर ने ओएस डिज़ाइन की थी, तब से लेके अब तक बहुत सारे वर्जन आ गए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। बहुत सारी टाइप्स होती है, जैसे कि हमारी जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ करते हैं। सो कितनी टाइप्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके बाद है ओएस सर्विसेज विच इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज। सो ऑपरेटिंग सिस्टम हमको बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो वो सर्विसेज क्या है उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाएंगे जिसके अंदर हम कवर करेंगे ओएस सर्विसेज। उसके बाद आप पढ़ोगे सिस्टम कॉल, देन नेक्स्ट टॉपिक इज कर्नल एंड लास्ट वन इज टाइप्स ऑफ कर्नल। सो ये है हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है उसका ये लेआउट है और उसके अंदर आपको इतने टॉपिक्स कवर करने हैं। ओके, सो बिफोर गोइंग टू अदर लाइक टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ओएस सर्विसेज, यहाँ पे फर्स्ट चीज़ हमको वो पढ़नी है, वो ये है कि व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो यहाँ पे आपको एक फिगर मैंने ये ड्रॉ की है फिगर, उसके अंदर आप देखो कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके ऊपर लिखा है एप्लीकेशन प्रोग्राम और नीचे लिखा है कंप्यूटर हार्डवेयर। और एप्लीकेशन प्रोग्राम के ऊपर लिखा है U1 U2 U3, जहाँ पे U क्या है तो U इज यूज़र। ओके, सो यहाँ पे मैंने लिखा है यूज़र 1, यूज़र 2 एंड यूज़र 3। सो अभी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है हमको फिगर में से अभी बेसिकली तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, बट इन टेक्निकल वर्ड्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज द प्लेटफॉर्म विच कनेक्ट्स कंप्यूटर हार्डवेयर to the application program so user can easily access application program। ओके, सो अभी ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर डेफिनेशन हम बोले कि क्या है उसकी डेफिनेशन, तो डेफिनेशन बहुत सारी होती है। आप जितने भी बुक रिफ़र करोगे या कोई ऑनलाइन भी अगर आप कुछ पढ़ोगे तो वहाँ पे बहुत सारी ओएस की डेफिनेशंस रहती है। बट बेसिकली व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, देन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर that manages computer hardware, software resources and provide common service for computer programs। ओके, सो बेसिकली जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि चलो नॉन टेक्निकल एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे कि आपको कहीं पे जाना है, फॉर एन एग्जांपल ले लो कि अहमदाबाद टू बेंगलोर आपको ट्रैवल करना है, ओके, एंड यू आर यूजिंग द ट्रेन, आपको ट्रेन से ट्रैवल करना है अहमदाबाद से बेंगलोर। ओके, तो अभी ऐसा तो है नहीं कि आप कहीं पे भी खड़े रहोगे और ट्रेन को बोलोगे कि चलो मुझे यहाँ से पिक कर लेना, दैट्स नॉट पॉसिबल। ओके, अगर आपको ट्रेन कैच करनी है तो आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, रेलवे स्टेशन पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म रहता है। वो प्लेटफॉर्म के वजह से और प्लेटफॉर्म का यूज़ करके वहाँ पे आप खड़े रहते हो और उसके बाद ही आप अपनी ट्रेन को कैच कर पाते हो। ओके, आप कहीं पे भी ऐसे रास्ते में खड़े रहोगे कि मुझे यहाँ से पिक कर लेना, तो ट्रेन आपके लिए वहाँ पे रास्ते में नहीं रुकने वाली है। ओके, तो रेलवे स्टेशन जो है उसमें भी पर्टिकुलर जो प्लेटफॉर्म है वो क्या करता है तो वो पैसेंजर और ट्रेन, जो आपकी ट्रेन है उसको क्या करता है, कनेक्ट करता है। ओके, सो रेलवे स्टेशन को हम क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म बोलते हैं। सेम यहाँ पे क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक प्लेटफॉर्म है। अगर आपके पास सिर्फ हार्डवेयर है, ओके, हार्डवेयर में क्या क्या कौन सी चीज़ें आती है कंप्यूटर हार्डवेयर में, जैसे कि आपका लैपटॉप है, मोबाइल है, कोई भी एक्सटर्नल डिवाइसेस है, ओके, पीसी है, कंप्यूटर है वगैरह, ओके, तो उसको बोलते हैं हम कंप्यूटर हार्डवेयर। अभी आप सोच लो कि वो हार्डवेयर जो है, आप कोई नया लैपटॉप परचेस करते हो, ओके, वो लैपटॉप के अंदर कुछ भी इंस्टॉलेशन नहीं किया है हमने, सिर्फ हार्डवेयर है, तो उसको हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। ओके, एक दूसरा है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम। अगर मैंने आपको एक पेन ड्राइव दे दी और पेन ड्राइव के अंदर मैंने बहुत सारे ऐसे गेम्स है, बहुत सारे अच्छे सॉफ्टवेयर से पेड जो होते हैं सॉफ्टवेयर्स, वो मैंने आपको दे दिया और मैंने कहा कि चलो तुम यूज़ करो, पर आपके पास अगर हार्डवेयर नहीं है
तो आप यूज़ नहीं कर पाओगे। ओके, अभी एक तीसरा सिनेरियो देख लेते हैं कि हमारे पास बहुत सारे, मैंने आपको पेन ड्राइव में एप्लीकेशंस तो दे दी कि ये ले भाई तेरे पास मैंने लाइसेंस्ड वर्जन के सारे गेम्स है, सारे एप्लीकेशन है, वो वगैरह मैंने डाल दिया है पेन ड्राइव में, और तेरे पास नया लैपटॉप भी है। ओके, पर लैपटॉप को आपने कोई भी ओएस इंस्टॉलेशन नहीं किया है, तो आप वो ओएस इंस्टॉलेशन अगर नहीं किया है तो आप एप्लीकेशन प्रोग्राम जो पेन ड्राइव में है वो अगर आप अपने हार्डवेयर में पेन ड्राइव अटैच भी करोगे फिर भी आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे। तो पहले जब भी हम कोई भी नया लैपटॉप, कोई भी नया डिवाइस जब परचेस करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका इंस्टॉलेशन करते हैं ओएस का। जैसे कि आपको पता है कि जनरली वी आर यूजिंग द विंडोज ओएस। ओके, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ विंडोज ओएस ही है, देयर आर मल्टीपल काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, जैसे कि लिनक्स होती है, उबंटू होती है, विंडोज़ में भी बहुत सारे वर्जन होते हैं, विंडोज 7, विंडोज 10। ओके, उसके बाद आप मोबाइल यूज़ करते हो तो मोबाइल में भी जो आप यूज़ कर रहे हो एंड्रॉयड इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप एप्पल का यूज़ कर रहे हो मोबाइल तो उसके अंदर iOS रहती है ओएस। नोकिया का भी मोबाइल आता था तो नोकिया में भी उसकी एक डिफरेंट ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो मोबाइल के लिए, लैपटॉप के लिए, हर एक के लिए हमको क्या चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही हम जो हमारे डिफरेंट एप्लीकेशंस प्रोग्राम होता है, जैसे कि आपके मोबाइल में बहुत सारी एप्लीकेशंस रहती है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, MS ऑफिस है, WPS है, या कुछ भी XYZ। ओके, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होती है आपकी, और आपका जो डिवाइस होता है हार्डवेयर पोर्शन की जिसको आप टच कर सकते हो उसको बोलते हैं हार्डवेयर पोर्शन। तो जो भी आपका हार्डवेयर रहता है तो वो हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट किसकी वजह से होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कंप्यूटर हार्डवेयर से हार्डवेयर का काम निकालता है और एप्लीकेशन प्रोग्राम से उसका काम निकालता है, और दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके आपको जो आउटपुट चाहिए वो आउटपुट आपको प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज कौन करता है, यूजर यूज करते हैं। मैं आप जैसे यूजर जो है, जो डिवाइस को यूज कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम यूजर। सो यहाँ पे मैंने लिखा U1, U2, U3 एंड इट कैन बी UN। ओके, कितने भी यूजर्स हो सकते हैं एप्लीकेशन को यूज करने के लिए। सो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या करता है, इट्स काइंड ऑफ ब्रिज। ओके, सो किसके बीच में ब्रिज है, ये कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच में, कि जो इजीली हमको कंप्यूटर हार्डवेयर से हार्डवेयर का काम निकालता है और एप्लीकेशन प्रोग्राम से प्रोग्राम का काम निकालता है, और दोनों को कनेक्ट करके हमको आउटपुट प्रोवाइड करता है। ओके, सो यहाँ तक ये था व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। सो अभी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बेसिक की ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, बेसिक्स क्या है उसका। ओके, सो अभी नेक्स्ट जब अभी पूरा चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। ओके, सो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है, कौन से टाइप्स होते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि मोबाइल के लिए डिफरेंट OS होती है, मोबाइल में भी जैसे मोबाइल अलग अलग होते हैं तो उसकी OS भी डिफर करती है, लैपटॉप में भी अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, कोई लिनक्स यूज़ करता है, कोई उबुंटू यूज़ करता है, कोई विंडोज़ यूज़ करता है। ओके, सो ऑपरेटिंग सिस्टम का अभी तो आपको व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम इतना ही मैंने बताया है। सो नेक्स्ट अभी हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जैसे जैसे हम टाइप्स पढ़ेंगे, उसकी सर्विसेज पढ़ेंगे, तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेल्स में, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल्स में समझ में आ जाएगा। ओके, सो ये वीडियो में हम इतना रखते हैं कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। थैंक यू सो मच।